चलो, तो कल परसेंटेज में हम लोगों ने और 2-4 टाइप के नए टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या डाउट था? अच्छा, जो होमवर्क दिया था वो हो गया पूरा? नहीं बना? कोई डाउट है? हाँ बताओ ना। तो कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? क्वेश्चन बोलो ना। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है। वर्ग की एक भुजा कितनी परसेंट बढ़ा दी गई है? 30% बढ़ा दी गई है, ठीक है। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी? मतलब क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी घटानी पड़ेगी, यही बोला है ना। 30% इंक्रीज किए हैं, मतलब किसी वर्ग की एक भुजा में हम लोग 30% इंक्रीज किए हैं, तो दूसरी भुजा में कितना डिक्रीज करेंगे कि उसका क्षेत्रफल चेंज ना हो, यही पूछा है ना। तो देखो, मान लेता हूँ पहला उसका जो लेंथ था वो 100 था, और ये भी पहले कितना था? 100 था, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 100 इंटू 100, एरिया इक्वल टू यही होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा ये? 10,000 हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि एक को एक उसका जो लेंथ था, ठीक है, उसको कितना बढ़ाए हैं हम लोग? 30%। तो कितना बढ़ जाएगा वो? 100 प्लस 30 हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोला है कि कितना कम करे, तो x% कम करेंगे। तो क्या करूंगा मैं? 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 130, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10,000 हो जाएगा। यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो, और इसको क्या हो जाएगा? ये 1300 माइनस 13x इक्वल्स टू इतना होगा। समझ आ रहा है? अब इसको क्या करूंगा मैं? इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 13x इक्वल्स टू 1300 माइनस 1000। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा, आ जाएगा। और x से फिर उसको क्या करूं? डिवाइड कर दूं, और इतना परसेंट क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। और उसको सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर सकते हो ना। 300 को किससे डिवाइड करना है? 13, 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26, 4 बचेगा, ठीक। ये जीरो आ जाएगा, 13 तिया क्या हो जाएगा? 39। तो क्या आ जाएगा? 23 सही 1/13%, ठीक है। इतना आया है आंसर? समझ आया? समझ आया ना कैसे करना है? ठीक है। और बताओ, आपको कुछ डाउट था? हाँ, एक मिनट इस, हाँ बताओ। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए, ठीक है, तो सीधा सीधा क्या बोल रहा है? 100% बढ़ा दो। दुगना करना मतलब क्या हो रहा है? सीधा सीधा 100% बढ़ा दो, यही हो रहा है ना। किसी भी, देखो, वर्ग है, ठीक है, ये कितना है? 100 था, ठीक है, 100 मीटर था मान लो। अब इसको दोहरा करने का मतलब क्या होगा? 200 मीटर कर दो, यही हो रहा है ना। दोहरा कैसे होगा? 200 मीटर हो जाएगा, यही होगा ना। मतलब क्या हो रहा है? सीधा सीधा 100% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 100% इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब 100% क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। और कुछ बताना है कि बन जाएगा। अब क्या करना है उसके बाद? 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100/100, यही तो बताया था। कितना आएगा आंसर? 300 आएगा, है ऑप्शन में? हाँ, वही आएगा, ठीक है। भाई, दुगना करने का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा उसको दोगुना कर दो, मतलब 100% बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा तब तो कोई दुगना होगा, ठीक है। और बताओ, मिटा दूं? समझ आ गया? और बताओ। और किसी को डाउट है? यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या में 50% कम कर दी जाए तो और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन? तो ये हो गया सिलेंडर, सिलेंडर की त्रिज्या ये, ठीक है, और ये उसकी क्या हो गई? हाइट, ठीक है, यही होता है।
अब हम लोग क्या जानते हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, कितना बढ़ा रहे हैं, 50 कम कर रहे हैं, तो इसको क्या किए हैं हम लोगों ने, 50% कम किया है, और हाइट को क्या किए हैं हम लोगों ने, 50% बढ़ा दिए हैं। तो इसके एरिया में कितना चेंजेस होगा, यही पूछ रहा है, सॉरी उसके आयतन में कितना चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, सबसे पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले पहले एरिया निकालोगे उसका, पहले तो एरिया निकलेगा ना, 2v माइल हो गए। सबसे पहले ये एरिया, ये बेस का क्या निकालोगे, बेस का क्षेत्रफल निकालोगे ना, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले ये आधार का क्षेत्रफल, तो क्या हो रहा है, रेडियस में 2 टाइम चेंज हो रहा है, 50 माइनस 50 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 50 इंटू माइनस 50 बाई क्या हो जाएगा, 100, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 पंचे 25, ये 25 हो जाएगा, और 100 से 100 दो, मतलब 0 0 से क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 75% क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब 75% उसका आयतन क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये तो अभी सिर्फ एरिया निकला है ना, सॉरी ये क्या निकला है, अभी एरिया निकला है। ठीक, अभी अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये क्या होगा, -75, और कितना बढ़ रहा है, +50, यही हो रहा है। प्लस क्या जानते हैं, -75 इंटू +50 बाई 100, यही करेंगे ना, एक बार में एरिया निकलेगा पहली बार में, और दूसरे बार में क्या निकलेगा, वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, -25 होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और 75 का हाफ क्या कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, होगा ना। और दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 0.5, और ये 62 माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल, मतलब क्या हो जाएगा, 62.5% उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ आया कैसे करना है, एक बार क्या हुआ था, 2 घट रहा था, अब देखना ना, अब इसी में लिखे रहता, क्या लिखे रहता, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, और क्या कितना आ जाता, वो 125% आ जाता। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम में जाना है। ठीक है, बताया था ना कल, तो कल बताया था ना इस चीज को, समझ आया, बाकी सबका बन गया था, कोई डाउट थोड़ी था, नहीं था। और बताओ, और बताओ, पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। हाँ हाँ पूछो, HCF का है, हाँ बताओ ना। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, डीजल के 465 लीटर, तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को 400 मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के हाँ साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? हाँ ठीक है, आप लोग समझे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये बोलना पूछ रही है कि 3 टाइप के लिक्विड है, पेट्रोल है, डीजल है और मोबिल ऑयल है, यही बोली हो। ठीक है, पेट्रोल इतना है, डीजल इतना लीटर, मतलब पेट्रोल है 403 लीटर, डीजल है आपका 465 लीटर और मोबिल ऑयल है 496 लीटर। अब इसको एक मैक्सिमम साइज के, ठीक है, एक मैक्सिमम साइज के ऐसे कंटेनर या डिब्बे में सबको भरना है कि सब क्या हो, पूरी भर जाए। ठीक है, सब क्या हो, पूरा भर जाए, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तीनों को मिक्स नहीं करना है, सबको अलग अलग तरीके से एक डिब्बे में इस प्रकार से भरना है कि सब डिब्बे भर जाए और ये एक भी खाली ना बचे। ऐसे कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा है। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया? आ गया ना। हाँ, तो अब क्या करना होगा, अब अपने कुछ डिब्बे का साइज तो चाहिए ना,
मैक्सिमम साइज क्या होगा, और मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। समझ आया ना? तो क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। निकालो महत्तम समापवर्तक। 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा, मतलब 4 से भी नहीं जाएगा। भैया कहां से जाएगा, जो 2 से जाएगा वो 4 से जाएगा, वो 8 से जाएगा, मतलब किसी भी सम संख्या से नहीं जाएगा। जाएगा क्या, ऐड करो इसको, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। भैया 7 हो रहा है, 6 होता तो चलता, आप कैसे करें, 7 से ट्राई करो। इतना काहे करोगे, फिर उसके बाद तुम लोग को एक और विधि भी तो बताया था ना, भाग विधि। भाग विधि से ट्राई कर दो। 2 ठो को ले लो, 465 ले लो, और इसको ले लो, एक टाइम जाएगा, कितना बच जाएगा, 62। ठीक है, अब कितना टाइम जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, 6 बार जाएगा ना, 6 छक्का 36 होता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 छक्का 36, 37, 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक, और ये कितना जाएगा, 31 दूनी 62, क्या आएगा एचसीएफ, 31। सीधा 31 से डिवाइड कर दो, काहे मेहनत करना, समझ आ गया ना। एचसीएफ क्या आएगा, 31 आएगा। ठीक, और सीधा 31 से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, कितने टाइम जाएगा ये, कितने टाइम जाएगा, 3 बार। देख लो ना ऐसे करके। ठीक है, क्या बच जाएगा ये, 93 बच जाएगा, 13 बार जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 13। ये कितने टाइम जाएगा, 65। 31 से डिवाइड करो, 31 से कम 31, क्या बच जाएगा 5, 55, 5 बार जाएगा, 15 बार। ठीक है, ये आ गया 15। उसको देखो 496 को। ठीक है, 496 को कितना जाएगा, 31 से देना है ना, तो 31 से कम 31, ये क्या आ जाएगा 8, 86। ठीक है, 6 बार जाएगा, मतलब ये 16 बार। ठीक है, और अब कुछ से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 13 क्या मिल गया अपने को, प्राइम नंबर मिल गया, अब नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो क्या आएगा अपना जो कंटेनर का साइज है वो क्या आएगा 31। मतलब कंटेनर, कितने साइज का कंटेनर चाहिए, कितने साइज का कंटेनर चाहिए 31। मतलब उस कंटेनर की कैपेसिटी क्या, कंटेनर नहीं, उस डिब्बे की कैपेसिटी कितनी होगी, डिब्बे की कैपेसिटी कितनी होगी 31 लीटर की। अब पूछ रहा है कि ऐसे कितने डिब्बे की आवश्यकता है, यही पूछ रहा है ना, ऐसे कितने डिब्बे की आवश्यकता है। ठीक है, तो बच गया, उसी को ऐड कर दो। ठीक है, जो बच गया उसको ऐड कर दो, इसको ऐड करो, क्या आएगा भैया, जाहिर सी बात है, इसको भरने के लिए 13 डिब्बे चाहिए, 31 लीटर का डिब्बा है, अगर इसको मेरे को भरने के लिए 13 चाहिए, इसको भरने के लिए 15 चाहिए, इसको भरने के लिए 16 चाहिए, और अब टोटल अब सभी को भरने के लिए कितना चाहिए, सबको ऐड कर दूंगा तो कितना चाहिए 44। तो कितने डिब्बे चाहिए मेरे को टोटल 44। समझ आया, है ऑप्शन में, हाँ वही है आंसर। ठीक है, कितना आएगा 44 डिब्बे। समझ आया ना, डिब्बे का साइज, अरे वो तो डिब्बे का साइज है ना भाई, अरे डिब्बे में इतना को भर रहे हैं, डिब्बे का साइज वो पूछा है ना, कितने डिब्बे चाहिए पूछा है, ये तो नहीं पूछा कि डिब्बे का साइज क्या होना चाहिए। डिब्बे का साइज पूछता तो 31 आता, डिब्बे का साइज पूछता तो 31 आता। अब वो क्या पूछा है कि कितने डिब्बे चाहिए, तो पेट्रोल को भरने के लिए 13 तो डिब्बा चाहिए, और डीजल को भरने के लिए 15 डिब्बा चाहिए, और मोबिल ऑयल को भरने के लिए 16 डिब्बा चाहिए। सिंपल, तो टोटल कितना चाहिए 44 डिब्बा चाहिए। समझ आया, और बताओ, समझ आया ना। ये कहा था, ये तो नहीं था बुक में शायद तक, अच्छा आर्य अग्रवाल में है। ठीक है, मतलब ये बुक में नहीं था, क्योंकि मैं भी तो बनाया हूँ इसको अभी अभी। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी मात्रा टाइलें लगेगी। एक कमरा है, ठीक है, लेंथ कितना दिया है उसका 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और हाँ ये सेंटीमीटर ना, हाँ, और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 902 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब इसमें कितना ठो टाइल्स लगेगा ये पूछ रहा है, कितना टाइल्स लगेगा। तो एक सेम ऐसी वाला क्वेश्चन कराया था, क्यारी वाला कराया था ना, क्यारी वाला क्वेश्चन, उसमें पूछा था कि क्यारी का मैक्सिमम साइज क्या होगा, ये पूछा था। और इसमें क्या बोल रहा, उसी दिन मैं बताया था कि नंबर ऑफ टाइल्स वाले क्वेश्चन को भी सेम बनाना है करके बताया था ना, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपको, मैक्सिमम
मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जी, हाँ करेंगे, बाद में करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, एक मैक्सिमम साइज की, क्या पूछा है, और उसमें मैक्सिमम बोला है कि मिनिमम बोला है? कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? और कुछ बोला होगा? कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी, कम से कम वर्ड यूज किया है, किसका क्वेश्चन है? किसका? अरे नहीं जी, एलसीएम का कैसे होगा? कम से कम कितना टाइल्स लगेगा बोल रहा है, मतलब कम से कम आपको टाइल्स कब लगेगा, जब टाइल्स का साइज बड़ा होगा। भैया जब टाइल्स का साइज बड़ा होगा तब तो कम से कम टाइल्स लगेगा ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अरे सपोज ये मेरा रूम है, ठीक है, अगर इसमें बोलता कितने मैक्सिमम टाइल्स लगेंगे, बोलेगा नहीं, बनेगा नहीं क्वेश्चन। कम से कम साइज के, क्या बोल रहे हैं, कम से कम साइज के कितने टाइल्स लगेंगे। अब कम से कम नहीं, कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे पूछे, कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे, तो कम से कम, तो भाई टाइल्स जब बड़ा होगा तब कम लगेगा। सपोज अगर मैं ये छोटा छोटा यूज कर रहा हूं, इसको भरने के लिए टाइल्स लगा रहा हूं, तो इसका साइज छोटा है, साइज इसका छोटा है, तो ज्यादा ज्यादा टाइल्स लगेगा ना मेरे को। लेकिन अगर मेरे को कम से कम टाइल्स चाहिए तो मैं थोड़ा टाइल्स को बड़ा कर दूंगा। ये लो 4 तो टाइल्स में बस भर दिया पूरे रूम को, ठीक है, 4 से टाइल्स में ही क्या कर दिया मैंने, पूरे रूम को भर दिया। मतलब क्या हुआ, मेरे को कम टाइल्स लगा ना। मतलब ये किसका क्वेश्चन है? एचसीएफ का क्वेश्चन है, बताया था ना मैं। समझा करो थोड़ा सा, वो समझोगे तब आ जाएगा। तो कई लोग ना कम से कम देख के तुरंत एलसीएम लगाना शुरू कर देंगे, नहीं करना है, समझना है कि पूछना क्या चाह रहा है। भैया कम से कम टाइल्स लगेंगे जब वर्गाकार टाइल का साइज क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा। मतलब ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका निकालो फिर, एलसीएम एचसीएफ निकालो। बड़ा है, और बड़ा है तो मैंने क्या बोला था, सीधा सीधा भाग विधि यूज कर दो, ठीक। तो भाग विधि यूज करो, ये 1517 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 902, ठीक, 902 एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 1 6, फिर एक बार जाएगा, क्या बच जाएगा, 12 में 5 गया 7, ये क्या बचेगा 8, और ये क्या बचेगा 2, ठीक है। और दो, ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, हाँ ठीक है, 2 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 1 4, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक। 87, 7 बार जाएगा, 7 1 कम 7 7 4 28, कट गया। क्या आया मेरा एचसीएफ, 41 आया, ठीक है, 41 आ गया, 41। तो क्या आया इसका एचसीएफ, क्या आया, एचसीएफ आया 41। मतलब उस टाइल्स का जो एक मतलब उस टाइल्स की एक भुजा का आकार कितना है, एक भुजा की लंबाई कितनी आई, 41। भाई लंबाई से निकाले हैं ना, तो 41 क्या आया, ये सेंटीमीटर, ठीक है, क्या आया 41 सेंटीमीटर। मतलब मैं इसके अंदर एक ऐसा टाइल्स, एक ऐसा वर्ग का टाइल्स लगा सकता हूं जिसका जो एक भुजा की लंबाई कितना होगी 41, तो 2 भुजा की लंबाई कितनी होगी, मतलब दोनों ये भी 41 ही होगा ना। अब मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 902 इंटू ये उसका एरिया हो गया बाई टाइल्स का एरिया, रूम का एरिया, ठीक है, ये फर्श है ना, इसका एरिया डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, इसकी 41 इंटू 41, बाकी कर लोगे, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, ठीक है, समझ आया, ठीक। अब देखो 902 को 41 से डिवाइड करके देखो, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई उसका एचसीएफ है ना, एचसीएफ है मतलब जाएगा ही जाएगा, ठीक। 2 टाइम जाएगा, क्या हो जाएगा 82, ठीक है, और फिर जाएगा 2 टाइम, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 22 को 1517 को डिवाइड करके देखो, ठीक है, 3 बार जाएगा, आठ, ये क्या आ जाएगा 3 कैंसल हो जाएगा ये, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, और 7 4 28, ठीक है। ये क्या लग गया मेरे को 37, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 37 दूनी 74, 37 दूनी
74। ठीक है, कितना आया? 814 है क्या? है ना? समझ आया कैसे करना है? आगे और बताओ, और क्या डाउट था? यदि किसी घनाभ की लंबाई आप लोग को भी समझ आ रहा है ना कि बस सर उसी का डाउट क्लियर कर रहे हो, ऐसा थोड़ी लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? काम मतलब ठीक है, काम ही आएगा, वो आगे अभी करेंगे ना क्वेश्चन। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है हाँ। तथा ऊंचाई में 15% की कमी की जाती हाँ। है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत? वो तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, उसको तो बताया था। सेम हुआ ना? आंसर नहीं आया है। कैसे नहीं आएगा? बताओ फिर से। ये देखो, घनाभ कैसे बनता है? ठीक है, ऐसे बनता है घनाभ। ठीक, आप बताओ। 20% की वृद्धि उसकी लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 20 प्लस 20 इन प्लस क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20/100, मतलब टोटल कितना बढ़ गया? 44% बढ़ गया। ठीक है, और बताओ। ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है। ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है, तो 44 माइनस 15 यही होगा, प्लस क्या हो जाएगा? 44 इंटू माइनस 15/100, यही तो होगा। नहीं आ रहा है? आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा भाई? मिस्टेक की होगी। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 29। 15 चौके क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, और 15 चौके 60 6 66, तो और ये किस में आएगा? माइनस में आएगा बाई 100, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 29 माइनस 6.6, यही आएगा ना? ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 22.4, ये आएगा आंसर। कैसे नहीं रहेगा? आयत रहे चाहे कुछ भी रहे, घनाभ बोला है और यही चाहेगा आंसर, 100% यही आएगा। प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, जाहिर सी बात है भाई, आंसर एग्जैक्ट है। चलो दूसरा विधि से बताओ तुमको। हाँ, तो यही आंसर है भाई, जब तुम्हारा यही आया है तो कैसे तुम अपने आप पे डाउट कर सकते हो? ठीक है, यही आएगा आंसर। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और, अब वो आखिरी में पूछना, अब आखिरी में पूछ लेना, ठीक है, क्लास के बाद। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। ठीक है, वो प्रिंट मिस्टेक हो जाता है कई बार, बुक वाले मतलब कई बार टाइपराइटर गलती कर देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। वो जो चीज सिखाया हूं ना, उसी को पकड़े रहो, उतना में ही बन जाएगा। जबरदस्ती का भाई टाइप प्रिंटिंग मिस्टेक या इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। हाँ तो वाह, व्हाट ए अमेजिंग। ठीक है भाई, जब इनमें से कोई नहीं है तो वो आएगा, नहीं आएगा क्या? चलो लिखो पहला क्वेश्चन। गोपाल अपनी आय का, ठीक है, ये आय व्यय पर आधारित प्रश्न है, एकदम इजी क्वेश्चन है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन में खर्च करता है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन में खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। हाँ, अरे स्पीड बढ़ा यार, मेंस लिखना रहेगा कैसे करेगा? हाँ, खर्च करता है, शेष का 40%, हाँ भोजन में खर्च, बहुत स्लो है यार, स्पीड बढ़ा। ठीक है, शेष का 40%, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है, शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय यदि उसका मासिक आय 18,400 रुपए हो तो 18,400 रुपए हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? 400 रुपए, 18,400 रुपए। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका आय कितना दिया है? 18,400 रुपए।
ठीक है, कितने प्रतिशत वो भोजन पे व्यय करता है? 30%। कितना प्रतिशत? 30%। मतलब 30% उसका गया, बचा कितना? 70%। 70% बचा ना, इनटू फिर उसके बाद और परिवहन पे कितना व्यय करता है? 40%। शेष का करता है ना, कुल का नहीं करता है, शेष का कितना? तो यही उसका शेष है भैया। 30% किसने खर्च कर दिया? खा दिया 30% का, ठीक है। और अब कितना बचा उसके पास? 70% बचा। अब इस 70% का कितना? 40%। मतलब अब कितना बच जाएगा उसके पास? 60% बचेगा ना। 40% और खर्च कर दिया, बचा हुआ का 60% और 40% और खा गया, मतलब 60% उसके पास बच गया, ठीक है। और क्या किया है? 50% बचाता है, मतलब 50% क्या करता है? खर्च करता है। 50% शेष का ना, शेष का फिर है, शेष का क्या करता है? फिर से 50% क्या कर देता है? बचाता है या खर्च कर देता है। अब बाकी जो हो गया उसका क्या होगा? शेष, जो उसका बच गया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आया? 3864, ठीक है। ये उसका क्या हो गया? सेविंग, ठीक है, बचत। ये उसका क्या हो गया? बचत, इतना रुपए, ठीक है। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया, लिखोगे अगला क्वेश्चन, ठीक। नीलम अपनी कुल आय का, नीलम, समझ आया ना? सबको समझ? आपको आया? नहीं आया जी? देखो, कोई, अब सपोज आपके पास 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए आपके पास है। अब क्या करोगे? अगर 30%, मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? 30 रुपए का खा गए, ठीक है। 30 रुपए का खा गए तो आपके पास अब कितना रुपए बचा? 70 रुपए बचा, ठीक है। अब फिर उसके बाद घूम फिर दिए तो पेट्रोल वेट्रोल में खर्चा हो गया। कितना रुपए खर्च हो गया? 40 रुपए। तो अब आपके पास कितना रुपए बचा? 30 रुपए, ठीक है। अब 30 रुपए का क्या किए? 50% बचाए हो, ठीक है ना। 50% क्या किए? 30 रुपए का बचाए, मतलब 50% और आपका खर्चा हो गया। तो आपके पास टोटल कितना बच गया? 15 रुपए बचा ना। 15 रुपए आपके पास बच गया, ठीक है। 15 रुपए बच गया ना। अब पहले क्लास से नहीं आए हो ना, इसलिए नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया है। इतना हम लोग के पास पहले पैसे था, पहले आपके पास 100 रुपए था, लेकिन अब उसके पास कितना है? 18,400 रुपए है, जिसमें का 30% का क्या किया? वो खाने में खर्च कर दिया, मतलब उसके पास कितना बच गया? 70%। अब शेष बचे हुए का वो 40% किस में खर्च कर दिया? परिवहन में खर्चा कर दिया। मतलब अगर 100 में 40 गया तो कितना बचा? 60 ना, तो 60% ही बचा, ठीक है। चलो इसका एक ऊपर स्टेप लिख लेते हैं। देखो, ये 100 इतना उसका आया था, ठीक। इसमें क्या किया? वो 100 है भाई। कोई भी चीज कितना होता है? 100% होता है ना, ठीक है। कोई भी चीज क्या होता है? 100% होता है। अब ये उसका सैलरी पूरा 100% था, ठीक है। अब उसने क्या किया है? 30%, 30% का क्या किया है? परिवहन में खर्च कर दिया है। अब परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे में मेरे को बाई में 100 तो निकला पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से अब ये शेष है, शेष का बोला है तो शेष फिर अपने आप में क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा भैया। शेष फिर अपने आप में क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और उसमें से फिर वो क्या कर रहे हैं? 40% परिवहन में खर्च कर रहा है। शेष अपने आप में 100% हुआ, फिर उसका क्या किया? वो 40% परिवहन में खर्च कर दिया। अब परसेंट के लिए क्या करूंगा? मैं बाई लिखूंगा, ठीक है। फिर वो क्या करता है? 50% बचाता है, मतलब 50% और खर्च कर देता होगा, करता होगा ना। तो फिर से क्या हो जाएगा? वो 100 में फिर ये शेष जो है फिर अपने आप में 100% होगा होगा। अब उसमें से क्या आ जाएगा? उसका 50% गया और ये आ गया। अब फिर अगला वाला, इसके बाद क्या अगला स्टेप ये हो जाएगा। समझ आया? अब आया ना? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। आप भी अपने आप में 100% हो। अगर आपका एक हाथ काट दूंगा फिर उसके बाद कुछ हिस्सा कट जाएगा। सपोज आपका वेट कितना है? 50 किलो है, तो 50, अरे सर 50 है तो मैं 85% हूं, ऐसा नहीं है। आप 50 में भी अपने आप में क्या हो? 100% हो। आपका सपोज एक हाथ गया 2.5 किलो का, ठीक है, तो कितना परसेंट चल दिया? 5% आपका हिस्सा गायब हो जाएगा। तो ये 50 का 2.5 कितना हो जाएगा? 5% होगा ना। 50 का 2.5 कितना होगा? 5%। 2.5 किलो का हाथ गया
ठीक है। लेकिन अगर अब मैं बोलूं उसके बाद जो शेष बचा हुआ है वो भी अपने आप में 100% होगा, मतलब 47.5 बोलूंगा तो वो भी आपके आप में क्या होगा, अगर परसेंट में लिखूंगा तो उसके बाद भी 100% करूंगा, और एक साइड और 2.5 किलो का हाथ काट दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? मजाक कर रहा हूं ना, ऐसा नहीं, समझने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये मैंने शुरू ही क्लास में आप लोग को बता दिया था। ठीक है, नहीं देखे हो ना तो एक बार और प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है, उसको आप यूट्यूब में देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ जाएगा, बन गया, बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष आय का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष आय का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए बचाती है तो उसकी कुल आय कितनी है? यदि वह 3600 रुपए बचाती है तो उसकी कुल आय कितनी है? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि उसकी कुल आय कितनी थी, x थी। कुल आय पूछा है ना, तो मान लेते हैं उसकी कुल आय कितनी थी, x थी। ठीक है, कितना कितना परसेंट खर्च किया है? पहले 20% किस पे किया है, मकान पे। तो पहले वो 100% था उसका है, उस पे 20% खर्च किया। ठीक है, उस पे कितना खर्च किया, 20%। ठीक, फिर शेष का क्या की है, फिर शेष का 70% क्या की है, घरेलू यूज में यूज कर दी। ठीक है, और अच्छा 3600 बचा। अब उसके पास कितना बच गया, 3600 रुपए बच गया। अब इसको सॉल्व करना है जी। ठीक, अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है और आंसर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, मैं बताया हूं सब अपने आप में क्या होते हैं, 100। ये स्टेप करना ही नहीं है ना, इतना टाइम नहीं देना है, सीधा सीधा आपको सीधा लिखना है 70/80/100, वो भी नहीं लिखना, बन जाएगा। लेकिन अभी शुरू है तो बताना पड़ रहा है। हाँ पता नहीं, हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यार। ठीक है, x इंटू क्या हो जाएगा, 80/100, और ये क्या हो जाएगा, 30/100, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3600। ठीक है, ये 4 टाइम जाएगा 20 से, और ये 5 टाइम जाएगा ना। यहाँ से एक 0 कैंसल, यहाँ से एक 0 कैंसल। ठीक है, और ये बार यहाँ से चल देगा ना, 12। ठीक है, 4 से भी जाएगा, हाँ 4 तिया 12, 300, और 6 पंचे 5 तिया 15। ठीक है, ये ठीक समझ आया? हाँ सर, अच्छा एक 10 यहाँ पे भी है। ठीक है, ये 15,000 आएगा। ठीक, एक 10 यहाँ पे बचा हुआ था ना। ठीक, 15,000 रुपए उसका क्या है, सैलरी है। ठीक है, 15,000 उसका क्या है, सैलरी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये तो हो गया आप लोग का क्या वाला क्वेश्चन, आय व्यय वाला, एक सबसे इजी यही वाला रहता है। ठीक है, अब चलो चुनाव वाला। ठीक है, चुनाव वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब चुनाव रहता है ना, आता ही है क्वेश्चन। तो लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, और वह 900 मतों से विजयी रहा। और वह 900 मतों से क्या रहा, विजयी रहा। याद कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। याद कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ आया क्या पूछना चाह रहा है? आ गया होगा। ठीक, देखो क्या बोला है, सपोज कितने, मान लेता हूं मैं एक्स मतदाता थे, ठीक है, एक्स क्या थे, मतदाता थे। अच्छा पहले क्वेश्चन बताओ तो, दो उम्मीदवार थे, एक ए है और एक बी है, ठीक, इसको बेचारे को कितना मिला, 65%। भाई अब दो कैंडिडेट हैं, अगर इसको 65% मिला है तो इसको कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक है। अगर इसको 65 मिला है तो इसको कितना मिलेगा, 35% वोट मिलेगा, ठीक है। और कितने मतों से ये जीता, अब ये 65% पाया है तो ये कितने मतों से जीता है, 900 से, ठीक है, 900 से तो जीता है ना। मतलब ये देखो ये 65 और ये क्या है 35, कितना का अंतर है, 30%, 30% का अंतर है ना। अब वही 30% कितना है, 900 है, वही 30% तो 900 है ना। तो मैं मान लेता हूं कि कुल मत कितने थे, मैंने माना कुल मत कितने हैं, कुल मत x था, ठीक। तो x का जो 35% मतलब जो 30% है वही क्या है, वही 900 है, वही तो होगा ना। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन, भैया इसको 65% मिला, इसको 35% मिला और ये कितना बातों से जीता है, 900 से। मतलब 900 से मतलब ये इससे कितना वोट अधिक पाया है, 900 वोट अधिक पाया है। और दोनों में मैं डिफरेंस देखूंगा तो कितना आ रहा है, 30% का। मतलब ये 30%, एक्स का 30% ही तो 900 हुआ ना, एक्स का 30% ही क्या हुआ, 900 हुआ। तो ये हो जाएगा 30 एक कम 30, ये हो जाएगा 30 और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000, ठीक है। समझ आया, आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और लंबा करोगे तो लंबा भी कर सकते हो भाई, तुम्हारे ऊपर है, लंबा करोगे तो कैसे करोगे। माना कि इसको कितना मिला है, x% वोट मिला है, ए को, मतलब टोटल मत कितना था, x% था, तो इसको कितना मिला है, 65% मत मिला है x का, मिलेगा, ठीक है। और b को कितना मत मिला है, b को मिला है, b को कितना मत मिला है, 35%, किसका, तो x का ही 35% मिलेगा ना, x का ही 35% मिलेगा, बराबर। और दोनों में भाई अब a को b से कितना ज्यादा वोट मिला है तो दोनों का अंतर ही होगा, कितना मिला है, 900। ऐसे करोगे, फिर उसके बाद क्या आ तो गया वही ना, ये तो बेस बेस तो दोनों का समान है, एक्स एक्स दोनों में कॉमन है, तो सीधा क्या करोगे, 65 में 35 घटाओगे तो x इंटू 30/100 इक्वल्स टू 900, आ गया वही, आ गया ना। तो डायरेक्ट सीधा कर दो ना, 65, इस दोनों में डिफरेंस देख लो, 30% का डिफरेंस है, वही 30% क्या है, 900 है। समझ आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, रिवीजन क्लास है ना, ठीक है। चलो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, पहले कितना ने लिया था, 2, अब 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4,500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किए। यदि दूसरे नंबर का जो मतदाता है वो 45,000 वोट से हार जाता है, सॉरी 4500, ठीक है, 4,500 मतों से हार जाता है तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ठीक। चलो बताओ, इस बार 3 कैंडिडेट है ना, एक ए है, बी है और सी है। ए को कितना मिला है, पहले उम्मीद जीतने वाले कैंडिडेट को कितना परसेंट मिला है, 45%, और तीसरे को 25%। तो बताओ दूसरे को कितना मिला होगा, 30%। तो इसको कितना,
इसको कितना मिलेगा 30%। भाई कोई भी चीज 100 होता है, ठीक, तो टोटल मत इसको कितना मिला है 30। अब क्या बोला है कि जो दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा जो ये वाला कैंडिडेट है, ये दूसरा आया है और कितने मतों से हारा है, तो 4500 मतों से हारा है। किससे हारा होगा, ए से हारा होगा ना, और दोनों में कितना का गैप है 15% का, 15% का है ना। तो अगर टोटल x% मतदाता थे तो उसका जो 15% है, ठीक है, उसका क्या होगा 15%। यही 15% क्या है आपका 45 है, वही 15% ही तो आपका 4500 है ना, समझ आया। तो 15 एक था 15, 15 तिया 45, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30,000। ठीक है, समझ आया। आवाज नहीं गया होगा, वो चल रहा है, आवाज ही नहीं गया होगा, माइक ही बंद हो गया था। क्या करोगे, किस्मत ही खराब है। ठीक है, फिर से पढ़ा दूंगा, आधा से ज्यादा तो डाउट ही क्लियर किया हूँ, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक चुनाव में ठीक है, एक चुनाव में 20% मत क्या हुआ, अवैध घोषित हो गया। ठीक, और लिखो, हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, ठीक है, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से पराजित हो जाता है, और 1600 मतों से पराजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं ने अपने मत, ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक, समझ आया क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, समझ आया। देखो अब क्या था, मान लेता हूं मैं टोटल, बताते जाना ना क्वेश्चन। माना वैध मत, ठीक है, वैध मत कितना है x है, ठीक, ठीक है ना। अब दो कैंडिडेट हैं, एक क्या है रावत है और एक कौन है करीम है, ठीक है, एक कौन है रावत और एक कौन है करीम। रावत को कितना परसेंट वोट मिल, क्या मिला, रावत को 40% मत मिला, और वो क्या हुए करीम से 1600 मत से हार गया। क्या हुआ 1600 मत से हार गया, ठीक है। तो देखो करीम को कितना मिला होगा 60% मिला होगा, और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है 20%, ठीक है। तो अगर कुल वैध मत क्या है x% है, ठीक, तो x का 20% ही तो 1600 होगा, तो x का 20% क्या होगा 1600, ठीक, ये होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसको काट दो, ठीक, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, ठीक। यही आंसर है क्या, नहीं, ये क्या है
वैध मत है, ये क्या है? वैध मत है। अब अपने को क्या निकालना है? कुल मत, कुल मत। और उसमें क्या बोला है कि वैध मत, मतलब वैध मत क्या 20% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। अपने को कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है। सपोज हम सब गए, अब मैंने किसी गलत पर मतलब गलत दबा दिया, गलत दबा सील वाला रहता है 4-5 में लगा दिया, चल सब जीत जाए करके, ठीक है। मैं भेदभाव नहीं करता भाई, सबको बराबर मत देता हूँ, ठीक। तो वो क्या हुआ, मैं सबको लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा ना। या 3-4 महीने तक भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब खड़े, मैं बोला नहीं यार सबे ठीक है, लगा दिया सबने ठीक, वो अवैध मत घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तो माना कि मैं टोटल मतदाता, कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता, इसको मैंने मान लिया कितने हैं? वाई, ठीक है। तो वाई का कितना परसेंट अवैध घोषित हो गया है? 20%। मतलब वैध कितना परसेंट बचा? 80 बचा। तो ये क्या हो जाएगा? 80/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 800, ठीक। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 10,000, ठीक। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 10,000। समझ आया? ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक। कुल मतदाताओं की संख्या पूछे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया ना? वैसे भी यूट्यूब पर रोज बिगड़ जाता है मेरा, बनौती हूँ, कभी चार्ज गया, कभी लाइट गया, तो लाइट चला गया था, अब चार्ज खत्म हो गया। चलो मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आए गए तो देखें, फिर उसके बाद किसमें देखें? चुनाव पर, और अब क्या देखेंगे? मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलो रेडी हो क्वेश्चन लिखने के लिए? लिखो। 15 लीटर घोल में 40% क्या है? चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिए, अब बताओ मेरे को, ठीक है। देखो क्या बोला है? 15 लीटर, ठीक है। 15 लीटर क्या है? घोल है, और कितना परसेंट है इसमें? तो देखो 40% चीनी है, पहले क्या करोगे? 40% चीनी निकाल लो, ठीक। कितना आएगा? 15 चौके 60, 6 आएगा। 6 लीटर क्या हो गया? चीनी का घोल हो गया, ठीक। अब क्या बोला? 3 लीटर पानी और मिला दिया। कितना लीटर? 3 लीटर पानी और मिला दिए, ठीक है। तो देखो पहले बिलियन कितना था? 15 लीटर था, ठीक है। 15 लीटर में मैं क्या किया? 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 18 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 15 लीटर पहले पानी था, अब 3 लीटर और मिला दिया, तो कितना हो गया? 18 लीटर, ठीक। अब 18 लीटर में क्या पूछ रहे हैं? तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो चीनी तो इतना ही रहेगा ना, मैंने तो पानी मिलाया है, चीनी थोड़ी मिलाया है। 3 लीटर और पानी मिलाया, तो अब क्या करूँगा? तो पहले चीनी तो 6 ही था, और ये कितना हो गया नया घोल? 18 × 100 कितना आ जाएगा? ये 35 से ही 1/3, ठीक है। समझ आया? आ ही गया होगा, इसी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, लिख लो। समझ आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखो। बालू और लोहे के रेत और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। रेत और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। इसमें कितनी बालू और मिलाया जाए कि लोहे का मात्रा, इसमें कितना बालू
और मिलाया जाए कि लोहे की मात्रा 10% हो जाए। ठीक, समझ आ रहा है? क्या करना है? क्या करना है? कुछ दिमाग सूझ रहा है? बताओ क्या सूझ रहा है? पहले लोहा कितना है वो निकालते हैं। पहले लोहा कितना है, पहले टोटल मिश्रण कितना है? 10 kg। मिश्रण है आपका 10 kg। ठीक है, लोहा कितना है? 20%। 20%। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा इसमें? 10 का 20%। कितना हो जाएगा? 2 kg। ठीक है, 2 kg क्या है उसमें? लोहा है। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में कितना रेत और मिलाऊं कि मिश्रण में कितना रेत और मिलाऊं कि लोहे की मात्रा 10% हो जाए। यही बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्या करूँगा? बताओ क्या सूझ रहा है? मान लिया कि मैंने मिश्रण में, ठीक है, अब मिश्रण में ही तो मिलाऊंगा ना। मान लेता हूँ मैंने मिश्रण में x और रेत मिलाया। ठीक है, मान लेता हूँ मैं मिश्रण में क्या किया? x अमाउंट और क्या मिला दिया? रेत मिला दिया। ठीक है, x अमाउंट ही तो मिलाऊंगा ना, 1 kg। ठीक है, थोड़ा समझो। 1 kg में कैसे 10% हो जाए? समझो, बन रहा है किसी से 10 kg हो सकता है। ठीक है, चलो हाँ वही आएगा, सीधा दिख ही रहा है भाई। 20% 2 किलो है, दिख रहा है ना यार, 20% 2 किलो आ रहा है भाई। अब अगर मैं इसको कितना कर दूँ कि 2 उसका 10% हो जाए, तो 20 का 10% ही तो 2 होता है ना। वो साफ दिख रहा है, पर तुमको बनाना कैसे? तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कर दोगे। लेकिन थोड़ा समझो, अब क्या करना है? x% मिलाया, ये तो इतना ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा। बाई क्या होगा? x 10 + x kg, यही होगा, इंटू 100 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। भैया इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। लोहे की मात्रा में कुछ चेंजेस कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। लोहे की मात्रा में कुछ चेंजेस कर रहे हो? नहीं कर रहे। किसमें चेंज कर रहे हो? रेत की मात्रा में। और रेत कितना मिला है? x% मिला है। तो यही, एक मिनट सॉरी, ये गलती हो गया था। ठीक है, ये कितना था? 10 था, रेत 10 था, इसमें कितना मिला है? वो x% रेत और मिला दिए। मिश्रण में x%, क्या हो रहा है? मिश्रण 10 किलो था ना, मिश्रण 10 किलो था। ठीक है, मिश्रण क्या था आपका? 10 किलो था। आपका ये चेंज हुआ क्या? लोहा? लोहा नहीं चेंज हुआ, लोहा 2 का 2 रहेगा। ठीक, और क्या हुआ? मिश्रण में चेंजेस कर रहे हैं। मिश्रण में कितना किए? 10 + x किए ना, इंटू 100। अब जो पहले यहाँ पे कितना था? 20% था, वो कितना हो जाएगा बोल रहा है? 10% हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका? 10%। सॉल्व करो अब सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से x टाइम तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 20, और इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 10 + x। 10 को ट्रांसफर करूँगा तो क्या आ जाएगा? 10 kg। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? आ गया ना? कुछ नहीं है। चेंजेस किस पे किए हो बताओ? मिश्रण नहीं किए हो ना। मिश्रण में लोहा तो नहीं मिलाया हो, लोहा मिलाया हो, लोहे में कुछ चेंजेस नहीं किए हो। क्या मिलाया हो? रेत मिलाया हो। और कितना रेत मिलाया हो? x मिलाया हो। तो भैया तो मिश्रण का अमाउंट कितना हो गया? नया मिश्रण क्या बन जाएगा? नया मिश्रण क्या बनेगा? 10 + x, यही बनेगा नया मिश्रण। नया मिश्रण क्या बनेगा? 10 + x। अब ये तो नया मिश्रण हो गया, और उसको अब नए मिश्रण को मिला दिए। अब नया मिश्रण बचा, तो नए मिश्रण में जो लोहे की मात्रा थी वह कितना हो गया? 10%। कितना मिलाएगा? 10%। x अमाउंट मिलाएगा तो 10% हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये शॉर्टकट हो जा रहा है ज़्यादा, लॉन्ग कट बोलते हैं तो सब दो में लिखना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अब आ गया आप लोग का। ठीक है, चलो अल्कोहल और, ठीक है, अल्कोहल और पानी के, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में
25% एल्कोहल है, 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डाला जाए, ठीक है, उसमें एल्कोहल कितना कम डाला कितना कम डाला गया होता, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता, कि वह 20% होता, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ठीक। ट्राई करो, बन जाएगा, बन जाएगा, सेम ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन बताओ क्या था, बताओ नहीं, मिश्रण है, मिश्रण कितना है, 40 लीटर, और उसमें क्या है 25 लीटर, 25%, हाँ 25%, 25% क्या है एल्कोहल है, 25% क्या है एल्कोहल है, मतलब 40 का 25% 10 होगा, मतलब 10 लीटर है, मतलब क्या है 10 लीटर है, ठीक, मतलब 10 लीटर क्या है उसमें एल्कोहल है। अगर ये 25% है तो 75% क्या होगा, पानी होगा, ठीक है, 75% क्या होगा, पानी होगा, मतलब 30 लीटर क्या है आपका, पानी है, ठीक है। अब क्या बोला है, उसमें एल्कोहल कम डाला कितना कम, अच्छा, अब इसमें एल्कोहल कितना कम डाला होगा, कितना कम डाला गया होता कि ये क्या हो जाता आपका, ये 20% हो जाता, और इसमें क्या है कितना कम डाला गया होता, मतलब 10 लीटर माइनस एक्स, यही होता ना, 10 लीटर माइनस एक्स डालूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 10 माइनस एक्स लीटर डालता, तो ये क्या हो जाता मेरा 20% हो जाता, ठीक है, समझ आ रहा है, कितना है आंसर, 5%, देखते हैं, आंसर नहीं पता रहता है, मैथ तो थोड़ी रटे सब कुछ और रहता तो रट नहीं रहता, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 25%, अगर मैंने यहाँ से मिश्रण से x लीटर क्या निकाल लिया, x लीटर निकालूंगा ना, x लीटर एल्कोहल ले लिया, तो मिश्रण कितना बचेगा, मिश्रण भी तो कुछ कम हो जाएगा ना, तो मिश्रण क्या हो जाएगा मेरा, अभी तो 40 था, ठीक है, तो मिश्रण क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा ना, 40 माइनस एक्स होगा, और अब उसको कितना बनाना है मेरे को 20% बनाना है और x निकालना है, तो रखूँ फिर फॉर्मूले में, ठीक है, तो कितना कम हो गया मेरे पास, कितना कम हो गया एल्कोहल, तो कैसे निकालेगा, परसेंट निकालना है, तो एल्कोहल की मात्रा बटे क्या हो जाएगा मिश्रण की मात्रा, यही होगा ना, एल्कोहल की मात्रा मिश्रण की मात्रा गुणित क्या होगा 100 इक्वल्स टू क्या होगा 20%, यही होगा ना, यही बोला है, इक्वल्स टू 20%, तो एल्कोहल की मात्रा कितना हो गया 10 माइनस एक्स, और मिश्रण की मात्रा 40 माइनस एक्स इक्वल्स इंटू 100 इक्वल्स टू क्या आएगा 20, ठीक है, यही हो रहा है ना, ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा, अब क्या हो जाएगा ये 50, और ये हो जाएगा -5x, और ये क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 40 माइनस एक्स, यही होगा, हाँ गलत कर दिया मैं गलत बना दिया क्या, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है, चलो इसको ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 4x, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और ये क्या आएगा लीटर में, मतलब मैं क्या करूँगा x लीटर और कम करूँगा ना, ये आ जाएगा मेरा आंसर, समझ आया। और आप कहाँ गलती कर रहे हैं तो बताओ, मिश्रण से आप कम कर ही नहीं रहे, अरे भाई एल्कोहल निकाल लोगे, मान लो 40 लीटर एल्कोहल था, उसमें से 2.5 लीटर निकाल लोगे, तो यहाँ से भी तो निकलेगा ना, ये कितना बच जाएगा 7.5 लीटर बच जाएगा, ठीक है, तो भैया मिश्रण भी तो कुछ ना कुछ कम होगा कि नहीं होगा, मिश्रण तो ये निकाल दिया एल्कोहल,
आप लोग 10-20 लोग बैठे हो, 10 लोग को भगा दिया, 10 लड़कियों को भगा दिया, मान लो 3 लड़कियों को भगा दिया, तो लड़की तो गई, तो क्लास का भी तो स्ट्रेंथ कम हुआ ना, क्लास का भी तो स्ट्रेंथ कम हुआ, समझ रहे हो ना। तो ये तो वितरण से भी तो एक्स अमाउंट जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि उसमें से ही बस चला गया, एल्कोहल बस चला गया, वितरण में कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ आया ना, ये भी गलती नहीं करना है, छोटी छोटी पॉइंट है जिसको क्या रहता है अपने को समझना रहता है। ठीक, चलो सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन करो तब जाके अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लिखो दो धातुओं के बहुत सारा दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, 40% पहली धातु है। ठीक, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए, उसका प्रतिशत 50 हो जाए। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, मिटा दो इसको। ट्राई करो, बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। बन गया, चलो भाई फाइट, चलो बताओ क्या था, कितना था मिश्रण, कितना था 25 ग्राम मिश्रण। मिश्रण है आपका 25 ग्राम। ठीक, और 5 ग्राम, और क्या 40 में पहली धातु दिया हुआ है, हाँ पहली धातु क्या दिया हुआ है, पहली धातु क्या दिया हुआ है 40%, तो 40% 25 से 40% कितना होगा, कितना होगा 25 से 40% 50 ना, हाँ 10 ग्राम, कितना हो जाएगा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम है पहला धातु। तो दूसरी धातु कितनी हो जाएगी, 15 ग्राम। दूसरी धातु 15 ग्राम, और 60% बोलना चाह रहे हो, ठीक है 60% हो जाएगा, और उसका अमाउंट में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये 15 ग्राम। अब क्या बोला है, अब दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाएगी? अब क्या करें, दूसरी धातु को कितनी कम कर दी जाए। ठीक है, तो दूसरी धातु को इसमें कुछ अमाउंट घटाना है, तो मैंने x ग्राम घटा दिया। ठीक है, और बस 50% हो जाएगा। तो ये क्या है, जो 60% था वो कितना हो जाए बोल रहा है 50% हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए 50% हो जाए। ठीक, यही बोला है। तो सीधा अगर यहाँ पे मैंने x अमाउंट कम किया तो मेरे को यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी x अमाउंट कम कर दिया। ठीक, अब सीधा क्या करूँगा, जो दूसरी धातु थी, ठीक है, अब दूसरी धातु में निकालना है तो क्या करूँगा मैं 15 माइनस
एक्स बटे 25 माइनस एक्स इंटू 100 इक्वल टू 50%। ठीक, और फिर घटा दो। ठीक है, 50 से कम 50 और ये 2 टाइम जाएगा। ठीक, 15 से क्या हो जाएगा 30 माइनस 2x इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, इधर ट्रांसफर करूँगा एक्स इक्वल टू 5 ग्राम। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरीके से आप लोग को बनाना है। तो आज हम लोगों ने 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, पहले में आय व्यय वाला क्वेश्चन पढ़े, दूसरे में क्या पढ़े हैं, दूसरे में क्या पढ़े, मिश्रण को तीसरे में पढ़े चुनाव वाला। ठीक है, तो चुनाव वाला उस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, मिश्रण वाला इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, और आय व्यय वाला। अब इससे मैं क्या करूँगा, आप लोग को होमवर्क दूंगा, उसको ट्राई करना। नहीं बनेगा तो फिर कल की क्लास में पूछना। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।